पहनने से पहले एक क्रीम होती है जो आपको अपने चेस्ट पर लगानी है, जिससे कि प्रॉपर आपका पूरा बॉडी शेप में दिखता है। तो मैंने आपने ने बेस्ट ऑफ लक निकी में देखा होगा क्योंकि वही एक ऐसा सीरियल था जिसने सीना बजाज को हर घर में फेमस कर दिया। और सोनल ने सीना के फादर के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने सोनल को सेक्सुअली हरास किया है। सीना बजाज के अफेयर के रूमर्स अविनाश मिश्रा के साथ इस हद तक बढ़ गए थे कि रोहित पुरोहित जो कि अब उनके हस्बैंड थे, उस टाइम उनके बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया था, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। आज हम इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, तो चलो पुराने दिनों के बारे में याद करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। सीना बजाज का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके फादर राजा बजाज एक प्रोमिनेंट फोटोग्राफर और कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो स्टार्टिंग से ये तो ऑब्वियस था कि सीना बजाज एक्टिंग ही परस्यू करेंगे, जिसे सीना ने सही भी प्रूव किया मोर देन 80 एड्स में काम करके, वो भी एज अ चाइल्ड एक्टर। और उन्होंने 10 टीवी सीरियल और 6 मूवीज में भी काम किया। सीना ने अपना करियर एज अ चाइल्ड एक्टर 2001 में स्टार्ट कर दिया था। उन्हें सबसे पहला काम यादें में मिला था और फिर ऑलमोस्ट 2019 तक लगातार काम किया। चलो एक-एक करके बताती हूँ। सबसे पहले यादें मूवी में काम किया 2001 में, फिर 2003 में जैसी जैसी कोई नहीं में काम किया। रोल काफी छोटा था पर काम उन्होंने किया था। उसके बाद 2004 में कुछ फिल्म जैसे रक्त, क्योंकि हो गया ना, कलयुग, 2006 में भूत अंकल और 2008 में फैशन मूवी में भी काम किया। आपको वो बच्ची याद होगी ना जिसने प्रियंका चोपड़ा की मॉडलिंग की फोटोज एक मैगजीन में देख ली थी, जिसकी वजह से प्रियंका के चाचा-चाची को पता चल गया था कि प्रियंका मॉडलिंग करती है और अल्टीमेटली फिर प्रियंका ने बहुत ही रोब में आके घर छोड़ दिया था। वो इसी बच्ची की वजह से हुआ था। फिर अराउंड 2007-2008 कैमरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करके एक शो आता था। उसमें शीना निकी मेहरा बनी थी। फिर आता है 2011, शीना के लिए सबसे लकी साल प्रोफेशनली। 2011 में डिज्नी एक सिटकॉम बना रहा था जिसमें शीना कास्ट कर ली गई थी। उस सिटकॉम का नाम था बेस्ट ऑफ लक निकी। उसमें सीना डॉली सिंह का रोल कर रही थी। और फिर क्या, इस एक शो ने सीना को घर घर में फेमस कर दिया। ये शो 2016 तक चला। इस बीच 2014 में वो अर्जुन टीवी सीरियल के सेट पे रोहित पुरोहित से मिली। रोहित पुरोहित से उन्हें अच्छे लगे, उनसे प्यार हुआ, रिलेशनशिप में आ गई। अब इस रिलेशनशिप में ब्रेक लगा 2016 में। रीजन किसी को नहीं पता, पर गूगल पे ऐसा बोलते हैं कि ईगो क्लैश की वजह से इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। उसके कुछ टाइम बाद ही 2017 के अराउंड इनका वापस पैचअप हो जाता है। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, उसी टाइम शीना और अविनाश मिश्रा साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और इनके अफेयर के रूमर्स मान लो आग की तरह मीडिया में फैल जाते हैं। और इस रूमर को रोहित पुरोहित ने शायद सच मान लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। रोहित ने ना तो शीना का कॉल उठाया उस टाइम, ना ही उनके टेक्स्ट का रिप्लाई किया, और तो और उन्हें सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक भी कर दिया था। बट इवेंचुअली इनके बीच सब ठीक हो गया। 2019 में वापस इन्होंने शादी कर ली। एकदम फेरी टेल वाली लव स्टोरी लग रही है ना, मतलब पहले प्यार करते हैं, फिर ब्रेकअप करते हैं, फिर प्यार होता है, फिर ब्रेकअप होता है और फिर अल्टीमेटली पैचअप होकर शादी हो जाती है। अराउंड इसी के कुछ टाइम पहले सोनल ने राजा बजाज पे न्यूटी के अंडर एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर दिया था। सोना का कहना था जब वो अपनी स्ट्रगलिंग डेज में थी तो राजा बजाज ने उन्हें एक रूम में बुलाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहा। ये देखो पूरी क्लिप। जब हम लोग शूट बोलकर मुझे ले गए थे, ये बोलकर कि आप बस देखना, शूट ऑब्ज़र्व करना, क्योंकि तब तक मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला कि कल को जब आपको शूट कोई मिलेगा, तो आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि शूट का माहौल कैसा होता है। तो बोला कि आप बस देखना, ताकि क्या है कि कल को जब आपको मिले तो आप नर्वस ना हो। तो मैं बस ऑब्ज़र्व करने गई थी कि कैसी होती है चीज़ें, और उन पे ये ट्रस्ट करके गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था ये शीना बजाज के ये मेरी बेटी है, और अपनी बेटी के नाम का मिसयूज़ करके वो लड़कियों को फँसाने की कोशिश कर रहे थे। और आई एम श्योर कि मेरी जैसी और कई सारी लड़कियाँ होंगी जिन पर उन्होंने ऐसी कोशिश की होगी, लेकिन शायद सभी लोग इतना खुलकर वापस सामने नहीं आ पाते। तो ये कोशिश की थी उन्होंने मुझे ये बोलने की कोशिश की थी कि आप कपड़े ट्राई कर लो जाकर, और कपड़े फ़ोटोशूट के लिए कपड़े पहनने से पहले एक क्रीम होती है जो आपको अपने चेस्ट पर लगानी है, जिससे कि प्रॉपर आपका पूरा बॉडी शेप में दिखता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने हाथ से लगा लूँगी, और उन्होंने बोला कि अगर अपने हाथ से लगाओगे तो पसीना आ जाएगा, ऐसे ये बोला। उसके अलावा एक और इंसिडेंस हुआ जहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, मैं ना तुमको एक तांत्रिक विद्या सिखाता हूँ, जिससे कि तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगी। उसके लिए बस तुमको ये करना होगा कि कपड़े उतार कर पूरा बैठना होगा, और मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र को तुम्हें रिपीट करना होगा। और जैसे ही मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की और मैं उनको पुश करके बाहर आ गई। बाद में जब शीना बजाज से इस मामले के ऊपर पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो वो कहती है कि ये पूरा मामला झूठ है एंड सोनल झूठ बोल रही है। सोनल उनके फादर को ब्लैकमेल कर रही थी और इनिशियली तो सोनल ने 5 लाख रुपए मांगे थे राजा बजाज से, पर बाद में फिर वो 3 लाख मांगती है एंड इवेंचुअली वो 1.5 लाख में भी केस सेटल करने के लिए तैयार थी, जिसमें सोनल ये कहती है। अब बात तो शीना से मैं कभी इन पर्सन मिली नहीं हूँ।
और इस पूरे मैटर में जब मैं उनके घर पे ऑडिशन देने गई थी तब भी वहाँ पर शीना मौजूद नहीं थी। जब मैं उनकी मम्मी ने घर पे रिक्वेस्ट करके बुलाया था घर पे मिलने के लिए तब भी वहाँ पर शीना मौजूद नहीं थी। तो शीना ये किस बेसिस पर बोल रही है कि हमने पैसे डिमांड किए? अगर मैं कह रही हूँ अगर ऐसा आप बोल रहे हैं कि पैसे डिमांड किए तो आपके पास प्रूफ़ है, आप हमको प्रूफ़ दिखाइए। बताओ आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में? वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यार मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जो मेरे वीडियोज़ देखते हो एटलीस्ट वो लोग तो सब्सक्राइब करो। और दैट्स इट फॉर टुडे। आपने मेरा वीडियो देखा, मेरी वीडियो पे क्लिक किया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।